एस डेस्क के बाद हमारे पास आता है डेस्क। डेस्क के अंदर होते हैं टोटल 16 राउंड्स, जिसके लिए हमें टोटल 16 कीज चाहिए होती हैं। डेस्क खुद 64 बिट पर काम करता है, लेकिन इसकी जो की होती है हमारे पास वो 48 बिट्स की होती है। तो हम सबसे पहले डेस्क की जनरेशन देखते हैं, जिसकी एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे गिवन है। हमें एक के गिवन है जो कि हेक्साडेसिमल के अंदर गिवन है। तो हमने सबसे पहले इस हेक्साडेसिमल नंबर्स को हमने यहाँ पे बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। हमने सबसे पहले 1 की बाइनरी लिखी, देन 3 की, देन अगेन 3 की, देन 4 5 7 7 9 9 बी सी डी एफ और 1। हमने इन सब हेक्साडेसिमल नंबर्स को यहाँ पर बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। देन हमने इनको अगेन लिखने के बाद इनके ऊपर लेबलिंग कर दी 1 to 64। अब हमें इससे एक की चीज़ ये पता चली कि ये जो टोटल बिट्स हैं ये हमारे पास 64 बिट्स हैं। अब हम क्वेश्चन के अंदर आगे मूव करते हुए देखते हैं कि हमें यहाँ पे एक PC1 टेबल गिवन है। यही टेबल हमें क्वेश्चन पेपर के अंदर भी गिवन होगा। देन की जनरेशन का हमारे पास जो पहला स्टेप है वो हमें ये कहता है कि पास के विद PC1 टेबल। अब हमारे पास जो के है वो बन चुका है बाइनरी नंबर्स, ये जो हमारे पास यहाँ पर आए हैं और इनके ऊपर हमने यहाँ पे लेबलिंग की हुई है। तो हम अब हमने जो है वो इस के को पास करना है PC1 टेबल से। अब हमने जो है इसको PC1 टेबल से पास करना है, तो PC1 टेबल ये कहता है कि हमारे पास जो फर्स्ट बिट है जीरो वाली, उसकी जगह पर हमारे पास आ जाएगी 57th बिट। तो 57th बिट हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1। तो यानी हमारे पास इस वाले जो जीरो है, यानी हमारे पास ये जो फर्स्ट वाला जीरो है, इसकी जगह पर हमारे पास आ जाएगी 57th बिट। तो 57th बिट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, तो हमारे पास ये आ गया हमारे पास 1, यानी फर्स्ट पर आ गई हमारे पास 57th बिट। उसके बाद हमारे पास PC1 टेबल क्या कहता है कि जो सेकंड वाली बिट है हमारे पास ऊपर यहाँ पे ये जीरो है, इसकी जगह पर हमारे पास आ जाएगी 49th बिट। 49th बिट हमारे पास कौन सी है यहाँ पर, वो भी हमारे पास अगेन 1 है, तो हमारे पास ये भी जो है वो सेकंड पर आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर आ गई ये 49th बिट। उसके बाद हमारे पास PC1 टेबल क्या कहता है कि हमारे पास जो थर्ड बिट है इसकी जगह पर हमारे पास आ जाएगी 41th बिट। अब 41th बिट हमारे पास जो है वो भी हमारे पास अगेन 1 है, तो हमारे पास ये तीसरा जो है वो 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है वो सबको पास कर देना है, यानी हमने यहाँ पे इसको रो वाइज देखते रहना है और ऊपर से हमारे पास ये जो बिट्स हैं इनको भी हमने ऐसे ही रो वाइज देखते रहना है नंबर वाइज। तो हमने सबको जो है वो पास कर देना है PC1 टेबल से। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर ये जो टोटल बिट्स हैं ये हमारे पास थी के की 64, लेकिन जब हम इसको PC1 टेबल से पास करेंगे तो ये हमारे पास रिड्यूस होकर बच जाएंगी 56। यानी हमारे पास इसके अंदर ये जो नंबर्स हैं इसके अंदर से कुछ नंबर्स मिसिंग है, यानी हम जब के को इसके अंदर से पास करेंगे तो हमारे पास जो बिट्स बचेंगी वो होंगी हमारे पास 56। अब हमारे पास स्टेप 1 का जो आंसर आया उसके अंदर हमारे पास ये इस तरीके से हमारे पास बिट्स हमारे पास आ जाएंगी जब हम इसको PC1 टेबल से पास कर देंगे। उसके बाद हमारे पास स्टेप 2 ये कहता है कि हमारे पास ये जो 56 बिट्स आई हैं उसकी जो फर्स्ट हाफ, यानी उसको दो हाफ्स में हमने तोड़ देना है, और जो उसका फर्स्ट हाफ होगा वो हमारे पास कहलाएगा C0, यानी जिसके अंदर हमारे पास 28 बिट्स होंगी, क्योंकि टोटल बिट्स हमारे पास 56 हैं। तो फर्स्ट हाफ की जो बिट्स होंगी वो होंगी 28 और वो कहलाएंगी C0, और जो लास्ट हाफ यानी लास्ट वाली जो 28 बिट्स होंगी वो हमारे पास कहलाएंगी D0। तो हमने C0 की बिट्स यहाँ पर लिख ली, यानी फर्स्ट वाली हमारे पास यहाँ से इस वाली बिट से लेकर हमारे पास ये वाली बिट्स, और यहाँ पर हमारे पास इन 1 1 तक हमारे पास ये 28 बिट्स बनती हैं, ये हमारे पास कहलाएंगी C0। देन हमारे पास लास्ट वाली जो 28 बिट्स होंगी वो हमारे पास कहलाएंगी D0, तो हमने उनको यहाँ पे भी अलग से करके लिख लिया। स्टेप 2 के अंदर हमने ये काम करना था। उसके बाद हमारे पास आता है स्टेप 3। स्टेप 3 के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये एक LS टेबल गिवन है, ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर के अंदर गिवन नहीं होगा, हमने इसको याद करना है। ये बहुत सिंपल सा है, हमारे पास ये हमारे पास 1 से लेकर 16 यानी राउंड्स है, तो हमने यहाँ पे जो है वो 16 यहाँ पे लिख दिए। उसके लिए हमारे पास आगे जो है हमने लेफ्ट शिफ्ट का हमारे पास यहाँ पे बताया गया कि हमने किस जो है वो स्टेप के अंदर कितनी जो है वो शिफ्ट्स करनी है। तो हमारे पास 1 के लिए हमारे पास एक शिफ्ट है, दूसरे के लिए हमारे पास फिर से 1 शिफ्ट है, तीसरे के लिए हमारे पास 2 है, सिर्फ 9 के बाद हमारे पास अगेन 1 शिफ्ट आ रहा है और 16 पे 1 शिफ्ट आ रहा है। तो इस टेबल को याद करने का आसान तरीका ये है कि 1 2 9 और 16 पर हमारे पास 1 आ रहा है, उसके अलावा जितने भी हैं सब पर हमारे पास 2 आ रहा है। तो अब हमने लेफ्ट शिफ्ट टेबल हमारे पास यहाँ पे ये 16 जो है वो राउंड और 16 कीज के लिए यहाँ पे गिवन है। तो हमारे पास हमने क्या करना है, अब लेफ्ट शिफ्ट करनी है। हमारे पास ये जो C0 और D0 आया है, हमने इसको देखते हुए इनके अंदर लेफ्ट शिफ्ट करनी है। लेफ्ट शिफ्ट हमने जो है यहाँ पे पीछे जैसे एस डेस्क के अंदर देखा था, हमने काइंड ऑफ सिमिलर वैसे ही कुछ करना है। यानी हमने यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट जब 1 करेंगे, यानी हमारे पास यहाँ पे जब ये फर्स्ट वाली जब हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास हम क्या करेंगे, एक बिट जो है वो C0 और D0 से सबसे लेफ्ट वाली जो बिट होगी, यानी यहाँ पे C0 में हमारे पास ये सबसे लेफ्ट वाली बिट ये वाला 1, और D0 के अंदर सबसे लेफ्ट वाली बिट यानी ये वाला 0 सिर्फ उठ के जो है वो यहाँ पे राइट में चला जाएगा, और C0 का हमारे पास ये वाला 1 जो है ये उठ के हमारे पास यहाँ पे राइट पे चला जाएगा। तो ये होगा हमारे पास, और फिर ये जो है ये चेंज हो जाएगा C1 और D1 के अंदर। यानी हमने जैसे ही हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट 1 की तो हमारे पास यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया C1 और D1 के अंदर।
यहाँ पे हमारे पास पहले 4 1 आ रहे थे, तो अब हमारे पास जो एक 1 था हमारे पास यहाँ से उठ के वो यहाँ पे लास्ट में आ चुका है। और डी जीरो का डी जीरो के अंदर से भी हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट में जीरो आ रहा था, तो वो जीरो उठ के अब हमारे पास यहाँ पे लास्ट में आ चुका है। तो ये अब हमारे पास कन्वर्ट हो गया C1 और D1 के अंदर। अब C1 D1 अब अगर हम यूज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो फर्स्ट की आएगी। तो क्वेश्चन पेपर के अंदर हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपने जो है वो C0 के बाद जो है वो लेफ्ट शिफ्ट जो परफॉर्म करनी है और जो निकालना है वो हमने आपने निकालना है C9 और D9 फॉर एग्जांपल। यानी कुछ भी पूछा जा सकता है, C9 या D9 या C10 D10 पूछा जा सकता है। हमने यहाँ पे जो है वो C1 और D1 निकाला है। तो C1 C9 या D9 अगर हमसे पूछा गया तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एक करके लेफ्ट शिफ्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे C9 हमारे पास यानी 9 वाले हमारे पास ये जो है हमारे पास इसके ऊपर वाली जितने भी ये बिट्स हैं इन सबको ऐड कर लेंगे, यानी 1+2 1+2+2+2+2+2+2+2 एंड देन हमारे पास ये जो 9 वाली 1 है ये भी हमारे पास प्लस होगी। जो भी हमारे पास आंसर आएगा हम क्या करेंगे, C0 और D0 में से उतनी बिट्स जो है वो यहाँ लेफ्ट से उठा के यहाँ पे राइट पे शिफ्ट कर देंगे। और D0 के अंदर से भी हम उतनी ही बिट्स जो है वो यहाँ पे लेफ्ट से उठा के राइट पे शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे C9 और D9 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे C1 D1 C2 D2 और C16 D16 तक हमने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो हमारे पास C1 D1 फिलहाल हमने यहाँ पे एक ही शिफ्ट की थी, यानी हमने यहाँ पे सिर्फ यही 1 वाला यूज़ किया था। तो हमने यहाँ पे C0 से और D0 से हम जो है वो C1 D1 पे आ गए। तो हमने यहाँ पे जस्ट जो है वो एक ही बिट की यहाँ पे हमने लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म की थी। तो हमने यहाँ पे जो लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म की है C1 D1, हमने जो है इनकी बिट्स के ऊपर दोबारा से लेबलिंग कर देनी है। अच्छा, लेबलिंग जो है वो हमने C1 और D1 की एक साथ करनी है, यानी हमारे पास यहाँ से 1 से शुरू होगा C1 से, और हमारे पास ये एंड होगा 56 के ऊपर D1 के ऊपर। यानी इनकी लेबलिंग जो है वो एक साथ होगी, लेकिन इनके बिट्स जो है वो इनको हमने अलग अलग लिखना है। इसकी लेबलिंग करने के बाद हम आगे मूव करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर PC2 टेबल गिवन है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर के अंदर भी गिवन होगा। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमने लेबलिंग की है इसको देखते हुए हमने इसको जो है वो PC2 टेबल से पास करना है। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे फर्स्ट बिट जो है वो 1 है। अब हम PC2 टेबल में देखेंगे तो हमारे पास वो कह रहा है कि जो फर्स्ट पे है हमारे पास वो 14th बिट आ जाएगी, और 14th बिट हमारे पास जो है वो हमारे पास है 0। तो इसलिए कि हमारे पास यहाँ पर ये आ गया 0। देन हम आगे मूव करेंगे तो हमारे पास जो सेकंड बिट है हमारे पास वो यहाँ पर 1 है, लेकिन PC2 टेबल क्या कह रहा है कि हमारे पास सेकंड की बिट की जगह हमारे पास यहाँ पर 17th बिट आ जाएगी। 17th बिट जो है हमारे पास वो यहाँ पर 0 है, तो अगेन हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाएगी सेकंड पर। देन हमारे पास थर्ड बिट है हमारे पास यहाँ पर 1, लेकिन PC2 टेबल हमारे पास क्या कह रहा है कि थर्ड बिट की जगह हमारे पास आ जाएगी 11th बिट। 11th बिट हमारे पास यहाँ पर जो है वो भी अगेन हमारे पास यहाँ पर 0 है, तो हमारे पास ये तीसरा 0 हमारे पास यहाँ पर आ गया। यानी अब हमारे पास हम PC2 टेबल को देखते हुए हमारे पास बिट्स को रीअरेंज कर रहे हैं। तो हमारे पास फोर्थ बिट है हमारे पास यहाँ पर 0, लेकिन PC2 टेबल हमारे पास क्या कह रहा है कि उसकी जगह पर हमारे पास आ जाएगी 24th बिट। अब 24th बिट हमारे पास यहाँ पर कहाँ पर है, ये रही हमारे पास 24th बिट, जो कि हमारे पास है 1। तो हमारे पास यहाँ पर अब 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, इन बिट्स को देखते हुए यहाँ पर 1 से लेकर हमने ये 56 जो बिट्स हैं इन सबको जो है वो इस PC2 टेबल से पास करना है। तो हमारे पास ये बिट्स आ जाएंगी, और ये बिट्स हमारे पास हैं K2। अब अगर हम इनको काउंट कर लेंगे 4 + 8 12 16 20 24, और हमारे पास ये आ गया 28 32 36 40, हमारे पास ये आ गया हमारे पास 44 और ये 48। तो अगर हम इनको काउंट करेंगे तो हमारे पास ये की 1 है, और की मैंने क्या बताया था 48 बिट्स की होती है। तो अगर हम इनको अभी हमने इनको काउंट किया तो ये हमारे पास टोटल 48 बिट्स बन रही हैं। तो यानी हमने जो है सोल्यूशन जो है वो सही किया है। तो ये हमारे पास आ गई की 1। तो ये थी हमारे पास डेस की जनरेशन।